जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। भाग 20। 1 जनवरी 1963 से 30 दिसंबर सन 1963। पृष्ठ 441, 441, ऑडियो 73, 73। 1 जनवरी 1963। माँ इन दिनों वृंदावन में है। विशेष भीड़ न होने के कारण माँ का विश्राम चल रहा है। इसके अलावा वे अपने भाव में है। मैं माँ के आदेशानुसार बम्बई में इलाज करा रही हूँ। पता लगा कि माँ वृंदावन से रवाना होकर 12 तारीख को यहाँ आ जाएंगी। काफ़ी दिनों से माँ इधर नहीं आई है। इसके फलस्वरूप मुझसे यह समाचार पाकर सभी लोग आनंदित हो उठे। 12 जनवरी 1963। श्री श्री माँ का बम्बई में आगमन। आज माँ बम्बई आ गई। श्री BK शाह भैया ने माँ के लिए जो कुटिया बनवाई है उसी में माँ रह रही है। मैं भी आजकल यहीं रहती हूँ। माँ लगभग 1.5 साल बाद बम्बई आई है। माँ भैया के भवन के बड़े हॉल में कुछ देर के लिए आकर बैठी। यहाँ उपस्थित लोग माँ को चारों ओर से घेर कर दर्शन करने लगे। 14 जनवरी 1963। माँ यहाँ 1.5 साल बाद आई है, इसलिए माँ के आगमन का समाचार पाकर अनेक लोग माँ के दर्शन करने चले आ रहे हैं। माँ हॉल में आकर बैठ जाती है। रात में भी 8:30 बजे से 9 बजे तक माँ का दर्शन हॉल में होता है। 16 जनवरी 1963। श्री श्री माँ की पूर्व कहानी। आज सवेरे उठकर माँ लीला बहन के मकान के सामने स्थित बाग में टहलती हुई उनसे बोली, यह शरीर 16-17 वर्ष की अवस्था में जिन दिनों बाजितपुर में था, उन दिनों भोलानाथ जी को प्रायः यात्रा के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था और हर बार 15-20 दिन बाद वापस आते थे। इस शरीर को भोलानाथ जी खूब जानते थे, इसलिए कभी डरते नहीं थे। भोलानाथ जी यह भी जानते थे कि इस शरीर का कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर लोग भोलानाथ जी से कहते थे कि इतनी सुंदरी बहू को अकेली छोड़कर जाना ठीक नहीं है, किंतु वे किसी की बात की परवाह नहीं करते थे। इन्हीं दिनों ढाका में बड़ा भारी साइक्लोन (तूफान) आया। उस साइक्लोन में अगणित फूस के छप्पर वाले घर उड़ गए। यह जो तुम लोगों के बगीचे में नागरमोथा घास है, कल हॉल में सत्संग में जब बैठी थी तब माली की नजर उड़ गई तो देखा कि बड़े श्रम से वह दूब की तरह नागरमोथा घास को उखाड़ रहा है। वह दृश्य देखकर यह कहानी कहने का ख्याल हुआ कि इस तरह की घास वहां भी होती है। उस साइक्लोन की तेज हवा में फूस का एक छप्पर उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। यह शरीर उन दिनों घर द्वार आंगन में झाड़ू लगाया करता था। एक दिन यह शरीर जब झाड़ू लगाने गया तो देखा कि जहाँ छप्पर गिरा था उसके चारों ओर नागरमोथा घास है, किंतु छप्पर के नीचे वह घास पैदा नहीं हो सकी थी। कहने का मतलब यह है कि इस तरह एक एक घास न उखाड़कर अगर किसी चीज से ढक दिया जाए तो यह घास साफ हो सकती है। संस्कार और योगित्व के बारे में माँ की उक्ति। यह देखकर इस शरीर को एक और बात कहने का ख्याल आया। वह यह कि मनुष्य के संस्कारों को एक एक करके बाहर निकालो, भोग करके। गोपाल पिताजी ने कहा था, माँ, संस्कारों का प्रकट होना अच्छा है, दबा देने से बीज रूप में रह जाता है। किंतु इस शरीर का कहना है, परमार्थ चिंतन के द्वारा प्रकट होने के पूर्व ही दबा देना। नागरमोथा घासों को एक एक करके उखाड़ने से अच्छा है कि एक साथ किसी चीज से ढककर दबा दो। दूसरी ओर वृक्ष देखकर योगित्व का ख्याल आया था। बीज से पेड़, जैसे एक आसन में माटी (माटी) माँ के साथ युक्त होकर आकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही ख्याल हुआ कि योगी पुरुषों की एक ही आसन में बैठकर योगित्व प्राप्ति की चेष्टा। गमले में जैसे फूल का पौधा रहता है, पौधा मिट्टी से युक्त है, सिर्फ गमले को लेकर तुम पौधे का स्थान परिवर्तन कर रहे हो।
उसी प्रकार हृदयासन में भगवान को स्थापित करना। अगर इस तरह की उच्च स्थिति न हुई तो तुम एकासन में हर समय बैठ नहीं सकते। स्थान परिवर्तन होने पर भी हृदयासन में भगवान स्थित रहते हैं। बेकार की बातें, तमाशा, मजाक करना, घूमने फिरने से कोमल श्रद्धायुक्त बीज में चोट पहुंचती है। 18 जनवरी 1963। आज रात को लोग माँ को अनसुया के घर ले गए। वहीं माँ की पूजा आरती हुई। 19 जनवरी 1963। आज भैया श्री बीके शाह, कन्हैया भाई और मंडी के युवराज अशोक माँ को बोरवेली स्थित अपनी फैक्ट्री दिखाने के लिए ले गए। पहली फैक्ट्री में छाता की सीकें तैयार की जाती है और दूसरी फैक्ट्री में रॉ स्टील सीकें तैयार की जाती है। माँ प्रथम फैक्ट्री में टहलती हुई चारों तरफ देखती रही। अचानक छत की ओर नजर उठते ही बोली कि कल रात को मैं एक आत्मा के साथ ऐसे ही स्थान पर आई थी। साथ में कुछ लोग और थे। चूंकि माँ गई थी इसलिए फैक्ट्री के लोगों में प्रसाद वितरण किया गया। फैक्ट्री से वापस लौटते समय माँ मार्ग में अनसुया बहन के घर होती हुई आई। 20 जनवरी 1963। माँ का बम्बई से प्रस्थान। आज तीसरे पहर माँ बम्बई से वृंदावन वापस जाने वाली है। स्टेशन जाते समय मार्ग में मुलजी भाई के घर उन लोगों को दर्शन देती हुई गई। 21 जनवरी 1963। वृंदावन आश्रम में तुलसी मंच। आज शाम को माँ वृंदावन पहुंच गई। यहाँ आते ही माँ नवनिर्मित तुलसी मंच के समीप गई और थोड़ी देर वहां बैठी रही। सुना है कि बम्बई जाने के पूर्व यहाँ एक दिन तुलसी वृक्ष रोपण का उत्सव हुआ था। प्रत्येक सन्यासी के नाम पर तुलसी का पौधा रोपण किया गया है। उस दिन माँ के आदेश पर अवधूत जी और नारायण स्वामी जी तुलसी महात्म्य के बारे में प्रवचन देते रहे। आज एकादशी है। शाम के समय माँ लड़कियों को बुलाकर तुलसी मंच की सेवा के लिए किसे कौन सा कार्य करना होगा बताती रही। इनमें पौधों को पानी देना, धूप दीप दुर्वा देना और मंच साफ करते हुए सभी पौधों की आरती करना प्रमुख कार्य है। 22 जनवरी 1963। आज संध्या लग्न में तुलसी मंच पर धूप दीप आदि दी गई। कुछ देर बाद माँ नीचे आई। माँ के आने पर देखा गया कि धूप का धुआं कुंडली के आकार में माँ के कमरे की ओर जा रहा है। जब माँ का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया तब वे बोली, धुआं महाप्रभु के मंदिर की ओर जा रहा है। हम लोगों ने कहा, कहाँ? धुआं तो तुम्हारे कमरे की ओर जा रहा है। माँ बोली, कमरे में ठाकुर है न, इसलिए उधर जा रहा है। कुछ देर बाद माँ चली गई। अकस्मात धुआं वायुमंडल में विलीन हो गया। 23 जनवरी 1963। मोदी नगर में श्री श्री माँ। मोदी नगर में मोदी भाई ने विशाल मंदिर बनवाया है। उसके प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में वे माँ, दीदी माँ और आश्रम के अन्य सभी लोगों को ले गए हैं। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य सुधार की दिशा में है, पर डॉक्टरों ने भीड़ भाड़ में जाने को मना किया है, इसलिए मैं वृंदावन में रह गई। मोदी के गुरुदेव श्री श्री कृष्णाश्रम जी भी इस उत्सव में आए थे। आप मौनी साधु है। 26 जनवरी 1963। आज से प्रतिष्ठा कार्य प्रारंभ हुआ। कल रात को ही माँ ने मोदी भाई से कह रखा था कि आज वे कृष्णाश्रम पिताजी से मिलने जाएंगी। काफी पहले जब हरिद्वार में माँ शंकरानंद स्वामी जी के भंडारे में गई थी, उन दिनों माँ के साथ आपकी मुलाकात हुई थी। श्री श्री कृष्णाश्रम जी को आज से 26-27 वर्ष पूर्व पहले पहल माँ ने गंगोत्री में देखा था। उन दिनों परमानंद स्वामी जी वहीं थे। उन्होंने भी माँ का दर्शन गंगोत्री में किया था। श्री श्री कृष्णाश्रम जी के निकट श्री श्री माँ। बहरहाल माँ और दीदी माँ को लेकर मोदी दंपति श्री कृष्णाश्रम जी के कमरे में 8:30 बजे गए। दीदी माँ का परिचय देती हुई माँ बोली, इस शरीर की माँ, इस शरीर के साथ रहने के लिए इन्होंने संन्यास लिया है। वहाँ कल्याण देव जी भी थे। आप यहाँ श्री कृष्णाश्रम जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं।
श्री कृष्णाश्रम जी ने अंगुली से हथेली पर लिखा और उनकी सेविका भगवती देवी ने उसे पढ़ते हुए लोगों को सार बताया। उन्होंने जो कुछ लिखा उसे पढ़ती हुई भगवती देवी बोली, अनेक वर्ष पूर्व बचपन के दिनों में वे शुकताल गए थे। उन दिनों वहाँ का प्राचीन वटवृक्ष बहुत छोटा था। वहाँ आप गुफा में रहते थे। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि सन 1916 ईस्वी सन में जब महामना मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिव मंदिर की स्थापना की थी, उन दिनों मालवीय जी के अनुरोध पर यह त्यागी महापुरुष पर्वत से चलकर काशी आए थे। उसके बाद कुछ दिन हुए अब आए हैं। आप नागा सन्यासी है। बर्फीले पहाड़ पर स्थित कुटिया में अनावृत शरीर में रहते हैं। यहाँ भी पुआल की गद्दी पर विराजमान है। माँ के हाथ पर कृष्णाश्रम जी ने संतरा और संदेश रखा। जब हम लोग उन्हें प्रणाम करने गए तब उन्होंने माँ की ओर इशारे से कहा, वहाँ करो, वहीं सब है। परमानंद जी हरि बाबा जी को ले आने के लिए गए हुए हैं। उन्हें न देखकर श्री कृष्णाश्रम जी ने लिखा, स्वामी जी कहाँ है? माँ ने कहा, महावीर गया है पर्वत हिलाने, देखिए पर्वत हिलता है या नहीं। कल्याण देव जी ने श्री कृष्णाश्रम जी से अनुरोध किया कि शुकताल आने की कृपा करे। श्री कृष्णाश्रम जी ने लिखा, नंगे को तीर्थ से क्या लेना। कुछ देर बाद माँ बोली, पिताजी इस शरीर के साथ जब इस बार हरिद्वार में मुलाकात हुई थी तब आपने कहा था कि इस शरीर को गंगोत्री ले चलूंगा। श्री कृष्णाश्रम जी ने इशारा करते हुए बताया, गुफा में रहना पड़ेगा। माँ, यह शरीर बहुत दिनों से गुफा में था। गुफा में रहकर अगर कोई प्रपंच की चिंता करता है तो वह गुफा ही प्रपंच है। भगवती, कुछ प्रभाव तो उधर है ही। माँ, अगर प्रभाव ग्राह्य तभी प्रभावित, प्रभाव अप्रभाव है कहाँ। पिताजी, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जहाँ बैठो वहाँ ही तीर्थ। थोड़ी देर बाद माँ उठ खड़ी हो गई। प्रत्येक महात्मा के साथ जैसा करती है ठीक उसी प्रकार श्री कृष्णाश्रम जी के दोनों हाथों को लेकर माँ ने मस्तक में लगाया। श्री कृष्णाश्रम जी गहरी दृष्टि से माँ की ओर देखते रहे। मैंने देखा कि उनकी दोनों आंखें अत्यंत उज्जवल और अंतर्भेदी है। माँ डेरे पर वापस आ गई। बातचीत के सिलसिले में वे कहने लगी, मुंह तो अधिक सर्दी पड़ने पर भी नहीं ढका जाता, अभ्यास होने पर सहन हो जाता है। सबसे बड़ी बात है निरपेक्ष बोध, गरम ठंडा समान, गो कि इसके अंश शरीर को सहिष्णुता तितिक्षा का परिचय देते हैं। पर जहाँ परमार्थ स्थिति है वहाँ विशेष रूप से सर्दी गर्मी वर्षा सम हो जाता है। असल में यह स्थिति आने पर तितिक्षा सहिष्णुता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। जय माँ।